Hello everyone, welcome back to our channel My Time My Teacher. In this video we will talk about describing an object. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिस्क्राइब करना है in English, that we will talk about. This is a short writing skill which comes in the question paper of the junior classes especially. So आज मैं आपको बताऊंगा किसी ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्क्राइब करना है. ऑब्जेक्ट हमारा टेलीविज़न हो सकता है, हमारा फ़ोन हो सकता है, हमारा फ्रिज हो सकता है, हमारा एसी हो सकता है, हमारी कार भी हो सकती है. कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं हेडिंग. हेडिंग में उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे हम, रेफ्रिजरेटर, कार या टेलीविज़न, वट एवर यू हैव. आफ्टर दिस वी स्टार्ट द पैराग्राफ, नेम, ब्रांड एंड फीचर्स. यू आर गोइंग टू राइट नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वट एवर इट इज़, फ्रॉम विच ब्रांड इट इज़ कमिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन, तो आपको बताना पड़ेगा आपका मोबाइल फ़ोन कौन सा मॉडल है और कौन सा उसका ब्रांड है. उसके बाद फीचर्स, आपने जिस मॉडल के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको. अगले लाइन में हम डिफ़ाइन करेंगे कॉस्ट इन कंपैरिजन, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द कॉस्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट की क्या कॉस्ट है ये भी मैटर करती है. तो कॉस्ट को हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि हमें दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करना पड़ेगा. जब आप कस्टमर होते हैं, आप मार्केट में जाते हैं तो आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं. आप चाहते हैं कि आपको कम कॉस्ट में ज़्यादा अच्छा ऑब्जेक्ट मिले. सो हमें यहाँ पे कंपैरिजन भी देना है इन कंपैरिजन टू अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स, कि आप इस ब्रांड के इस ऑब्जेक्ट को क्यों प्रेफर करते हैं और उसकी कॉस्ट कम है या ज़्यादा है वो आप बताएंगे. कम है, वेरी गुड. अगर ज़्यादा है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कि दूसरे ब्रांड से इसकी कॉस्ट लिटिल बिट ज़्यादा है बिकॉज ऑफ सर्टेन फीचर्स, राइट. हाउ यूज़फुल इट इज़, कि कैसे यूज़फुल है. अगर हम फ्रिज खरीद के ला रहे हैं तो क्यों यूज़फुल है, बिकॉज हम उसमें वी कैन स्टोर द आइटम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट प्रोवाइड्स लाइक अ चिल्ड रूम, चिल कैबिन फॉर द प्रोडक्ट्स, तो हम उसको आराम से काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं. वी कैन गेट चिल्ड वाटर, आइसक्रीम एंड ऑल द बेनिफिट्स यू कैन टेल. अगर हम बात करें वाई टू बाय, हमें क्यों खरीदें. अगर हम नहीं खरीदते, मानो हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो कोल्ड ड्रिंक तो मार्केट से भी ले सकते हैं सीधा, हमें फ्रिज खरीदने की ज़रूरत क्यों है. हम वी विल टेल दैट वी नीड टू बाय द फ्रिज बिकॉज द शॉप्स आर नॉट ओपन ऑल द टाइम 24 hours, बट वी कैन हैव इट. देयर आर सर्टेन रीजन्स वाई वी कैन यूज़ इट इन आवर होम्स, राइट. तो हम वो सब यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वाई टू बाय. एंड आफ्टर ऑल वी हैव हाउ लाइफ चेंजेस आफ्टर द ऑब्जेक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद, उस ऑब्जेक्ट को खरीदने के बाद हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं. दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू मैंशन देयर. वाई टू मैंशन इट ऑल, बिकॉज अगर हम अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं बताएंगे देन द कस्टमर इज़ नॉट गोइंग टू बाय इट. और दूसरी चीज़ क्या है, जो भी पढ़ने वाला है डिस्क्रिप्शन, उसको भी लगना चाहिए कि हाँ ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए नेसेसरी है, तो मुझे खरीदूंगा तो फ़ायदा रहेगा, राइट. तो हाउ द लाइफ चेंजेस, बिकॉज जब हमारे घर में फ्रिज आया तो हमने बहुत सारी चीज़ें स्टोर करना शुरू कर दिया. तो हमें फ्रेश, हम बिल्कुल किसी भी टाइम पे ठंडी कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी ले सकते हैं. आइसक्रीम हम अपने घर में जमा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें. अगर हमारे घर में टेलीविज़न आया दैन वी कैन वॉच न्यूज़, एजुकेशनल चैनल्स एंड ऑल दैट. If we got a computer, then we can connect to the world anytime, anywhere, right? If we have got a mobile, we can communicate with others anyway, anytime. So these are the things जो हमें बताने वाली है कि कैसे हमारे लिए ऑब्जेक्ट जो है वो लाइफ चेंजिंग रहा, कैसे उसने हमारी लाइफ चेंज की. और अगर आप भी इसे खरीदेंगे, आप भी इसको अपनाएंगे तो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है. ठीक है, आप बताने वाले हैं सेटिस्फाइंग चीज़ें जो भी आपको सेटिस्फाई कर रही हैं. लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि उस ऑब्जेक्ट में कोई ऐसी चीज़ है जो आप बताना चाहते हैं जो नेगेटिव है, तो वो भी आप ज़रूर बताएं. ठीक है, तो उससे आपको क्या होगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं. ऑब्जेक्ट नेगेटिव बता दें तो आगे जो आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं दैट उनको दिमाग में आ जाएगा हाँ ये चीज़ है, तो इसको भी मुझे ध्यान में रखना है. खरीदने से पहले देखना है कि क्या करना है, इसको क्या नहीं करना है. ठीक है, तो खरीदने से पहले या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेने से पहले तो आप उसको बता सकते हैं आसानी से. ठीक है, तो होप इफ़ यू आर राइटिंग लाइक दिस देन यू विल गेट full on full 5 on 5 because we are describing everything in the object whatever was here. So make sure that you are using it
right? And just get the maximum marks. Hope it will help you. Thank you very much.